तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जो कल हमने चैप्टर किया था, झारखंड का ज्योग्राफी, भूगर्भीय व्यवस्था की थी कल। पार्ट 1 हुआ था, थोड़ा रह गया था, इसमें खनिज संसाधन रह गए थे। खनिज संसाधन को आज डिटेल में करेंगे कि झारखंड में कौन कौन से खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। ठीक है, तो उससे पहले हम पढ़ते हैं खनिज क्या होता है, खनिज संसाधन क्या होते हैं। तो खनिज वो पदार्थ होते हैं जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध हैं। ठीक है, जो प्राकृतिक रूप से उपलब्ध होते हैं प्रकृति में, और उनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है। ठीक है, उनकी एक निश्चित आंतरिक संरचना होती है और प्राकृतिक रूप से मिलते हैं प्रकृति में, उन्हें खनिज कहते हैं। और खनिज को हम खनिज के तीन प्रकार होते हैं: धात्विक खनिज, अधात्विक खनिज और ऊर्जा खनिज। ठीक है, धात्विक खनिज क्या होते हैं? जिसमें धातु होता है। धात्विक मतलब धातु। धात्विक खनिज भी दो प्रकार के होते हैं फिर। एक होता है जिसमें लोहा है, एक जिसमें लोहा नहीं है। तो लोह धातु और अलोह धातु। ठीक है, लोह धातु कौन से होते हैं? जैसे कि लोह अयस्क हो गया, यानी आयरन ओर, मैग्नीज, निकेल, कोबाल्ट, ये सब क्या है? ये लोह धातु है। अलोह धातु कौन से होते हैं? तांबा, जैसे कॉपर हो गया, लेड यानी शीशा, टिन, बॉक्साइट, एल्यूमिनियम। ठीक है, ये सब क्या है? अलोह धातु। इसमें लोहा नहीं है, इसमें लोहा है। उसके बाद अधात्विक खनिज होते हैं। ठीक है, अधात्विक खनिज कौन से होते हैं? जैसे अभ्रक, जिसमें धातु नहीं है। अभ्रक यानी माइका, लवण, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, संगमरमर, ये सब क्या है? अधात्विक खनिज है। और ये जो खनिज आपके जो धात्विक खनिज में दिए गए हैं, जैसे सोना, चांदी, प्लेटिनम, ये भी धात्विक खनिज है। अलोह है ये, लोहा नहीं है इसमें, लेकिन ये धात्विक खनिज में आते हैं। उसके बाद कुछ खनिज होते हैं जिन्हें ऊर्जा खनिज कहते हैं, जिससे हमें ऊर्जा मिलती है। ठीक है, जिसको जलाकर या यूज करके ऊर्जा बनाई जाती है। तो उस जैसे कि कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। ठीक है, ये सब क्या है? ऊर्जा खनिज है। तो खनिज को हमने तीन भागों में बांटा है। मेनली दो भाग होते हैं, धात्विक और अधात्विक। धात्विक फिर दो प्रकार के होते हैं, जिसमें लोहा है और जिसमें लोहा नहीं है। लोह और अलोह। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो आज हम अपना पहला जो खनिज संसाधन करेंगे वो करेंगे आयरन ओर, यानी कि लौह अयस्क। ठीक है, लौह अयस्क। अयस्क क्या होता है? अयस्क या ओर क्या होता है? जब हम जैसे हमें लोहा चाहिए होता है, तो लोहा के लिए हमें जिस चट्टान के टुकड़े से, यानी जिस पत्थर से उस कोई एक निश्चित खनिज मिलता है, वो उसका अयस्क कहलाता है। ठीक है, जैसे अगर लोह अयस्क है तो इससे हमें कौन सा मेटल मिलेगा, कौन सा धातु मिलेगा? हमको इसको लोहा मिलेगा। ठीक है, इससे हमें लोहा मिलेगा। तो वो चट्टान जो होगा, वो पत्थर जो होगा, वो लोह अयस्क कहलाएगा। जिस पत्थर से जिस तरह का खनिज मिलता है वो उसका अयस्क कहलाता है। यानी हम इसको बोल सकते हैं कच्चा धातु, कच्चा खनिज कह सकते हैं। ठीक है, अयस्क मतलब कच्चा खनिज, इससे हमें वो खनिज मिलता है। ठीक है, तो वो पत्थर या वो चट्टान, मान लीजिए चट्टान है, इससे एक खनिज मिल रहा है, तो ये चट्टान जो होगी ये इसका अयस्क हो गया। ठीक है, तो अब देखते हैं हम आयरन और, यानी कि लौह अयस्क। तो आयरन और प्रकृति में, यानी लौह अयस्क प्रकृति में कई रूपों में पाया जाता है। ठीक है, जैसे कि हेमेटाइट, मार्टाइट, टर्गाइट, लेमोनाइट, मैग्नेटाइट। मैग्नेटाइट आपने नाम सुना होगा, साइड्राइट, अलग अलग तरह से पाया जाता है। जैसा मैंने बताया कि जो जो खनिज है वो स्वतंत्र रूप में नहीं होता। ठीक है, वो किसी के साथ मिक्सचर या मिश्रण बना के रहता है। तो जब वो ऑक्सीजन के साथ मिश्रण बना के है, ठीक है, ऑक्सीजन के साथ, तो उसको ऑक्साइड्स कहेंगे उसके। जब वो कार्बोनेट के साथ है तो उसको कार्बोनेट कहेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ है। ठीक है, जब वो सल्फर के साथ है तो उसको सल्फाइड, उसके सल्फाइड कहते हैं, लोहे के सल्फाइड, आयरन सल्फाइड हो गया। जब वो सिलिका के साथ मिश्रण बना के है तो सिलिकेट बोलते हैं उसको। ठीक है, तो मेनली जो लोहे के आयरन और हैं वो हम चार ही पढ़ते हैं। ठीक है, कौन कौन से? एक हेमेटाइट होता है हमारा, एक मैग्नेटाइट हो गया, पायराइट हो गया, साइडराइट हो गया। ठीक है, अभी इनमें डिफरेंस क्या होता है? मेन डिफरेंस तो यही है कि ये किसके साथ मिक्सचर है, उस धातु का किसके साथ मिक्सचर है। ऑक्साइड के साथ मिक्सचर है तो इसमें दो और है हमारे पास, हेमेटाइट और मैग्नेटाइट। कार्बोनेट के साथ हमारे पास साइडराइट है और सल्फाइड के साथ हमारे पास पायराइट है।
ठीक है। अब हेमेटाइट और मैग्नेटाइट में मेन डिफरेंस पूछा जाता है कभी कभी, तो देखेंगे तो हेमेटाइट में जो है आयरन, जो लोहे की मात्रा है वो मैग्नेटाइट से कम होती है। ठीक है, देखिए मैग्नेटाइट में क्या है 72.4% दिया हुआ है आयरन की मात्रा, आयरन कंटेंट, लेकिन हेमेटाइट में क्या है 70% है, 64% से लेकर 70% तक होता है। ठीक है, उसके बाद इसकी कलर अलग अलग होता है, ये स्टील ग्रे से लेकर रेड होगा और ये बिल्कुल ब्लैक होगा। ठीक है, ब्लैक ब्लू या ब्राउन ब्लैक होगा। और भी डिफरेंस होता है स्पेसिफिक ग्रेविटी और हार्डनेस को लेकर। हार्डनेस को देखिए क्या पीटी के एग्जाम के लिए क्वेश्चन है कि हार्डनेस को या मोह स्केल किस लिए यूज किया जाता है। मोह स्केल हार्डनेस नाप के लिए किया जाता है, हार्डनेस के लिए। मोह स्केल, स्केल क्या होता है, किसी एक स्केल पे हम चेक करते हैं कि कोई किसी चीज को नापा जाता है। ठीक है, जैसे टेम्परेचर को नापता है, ठीक है, थर्मोमीटर में नापते टेम्परेचर को, तो वैसे ही मोह स्केल होता है। थर्मोमीटर टेम्परेचर के लिए होता है, मोह स्केल हार्डनेस के लिए होता है। ठीक है, हार्डनेस के लिए कौन सा स्केल होता है, मोह स्केल। ठीक है ना, लगभग दोनों का हार्डनेस सेम होता है, लेकिन दोनों के डिफरेंस क्या है कि हेमेटाइट में आयरन की जो लोहे की जो मात्रा है वो कम होती है और मैग्नेटाइट में ज़्यादा होती है। और मैग्नेटाइट क्या होता है, ये इसमें मैग्नेटिक प्रॉपर्टी होती है, चुंबकीय प्रॉपर्टी होती है, चुंबकीय गुण होता है इसमें। ठीक है, इसमें चुंबकीय गुण होता है, इसलिए इसको इसका नाम ही मैग्नेटाइट पड़ा है। ठीक है ना, उसके बाद कार्बोनेट जो और होते हैं हमारे पास, जैसे कि साइड्राइट है FeCO3 फेरस कार्बोनेट। उसके बाद हमारे पास सल्फाइड और भी है, जैसे पायराइट हो गया। लेकिन ज़्यादातर आयरन स्टील इंडस्ट्री में जो यूज़ किया जाता है वो हेमेटाइट होता है या मैग्नेटाइट होता है। अब आप जैसे कि भारत में हेमेटाइट ज़्यादा यूज़ किया जाता है, क्योंकि हेमेटाइट मिलता ही ज़्यादा है भारत में। ठीक है, तो उसी का यूज़ किया जाता है ज़्यादा भारत में। और दूसरा है कि प्रोसेस में हेमेटाइट को प्रोसेस करना सरल, मैग्नेटाइट की अपेक्षा थोड़ा सरल होता है, इसलिए हेमेटाइट का उपयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक, अब आगे चलते हैं। ठीक है ना, तो एक बार पढ़ लीजिए, क्या पता पूछ ले कि टर्गाइट किसका और है, या गोथाइट किसका और है, लेमोनाइट किसका और होता है, एलिमेनाइट किसका और होता है। ठीक है, बहुत रेयर है लेकिन पूछ सकता है, कि हो सकता है कि पूछ लिया जाए। जैसे कैमोसाइट किसका और होता है, तो ये आयरन सिलिकेट होता है, मैग्नीशियम आयरन और एल्यूमिनियम तीनों मिला के होता है। ठीक है, सिलिका मैग्नीशियम आयरन एल्यूमिनियम ये सब होता है क्रोमाइट कैमोसाइट में। अब हम देखते हैं कि भारत में और खासकर झारखंड में आयरन और कहाँ पाया जाता है, जो कि हमारा सब्जेक्ट है, जो पढ़ना है हमें। तो अगर देखिए कि हम इसके रिजर्व कहाँ है, मतलब कहाँ इसकी मात्रा है, पाई जाती है। ठीक है, दो चीजें हम पढ़ेंगे, रिजर्व कहाँ है ज्यादा और ज्यादा उत्पादन कहाँ होता है। तो हम देखेंगे हेमेटाइट और जो है भारत में लगभग जितना भी है आयरन और पाया जाता है, उसका जब ज़्यादा परसेंटेज हेमेटाइट ही पाया जाता है, थोड़ा मैग्नेटाइट भी पाया जाता है। ठीक है, तो हेमेटाइट में अगर देखा जाए तो उड़ीसा नंबर 1 पे है, उड़ीसा में सबसे ज़्यादा रिजर्व है, इसकी खाने हैं इसकी मतलब ये और पाया जाता है। उसके बाद झारखंड दूसरे नंबर पे आता है, झारखंड जो है वो दूसरे नंबर पे आता है रिजर्व के मामले में। ठीक है, हेमेटाइट। अगर मैग्नेटाइट की बात करें तो सबसे ज़्यादा कर्नाटक में पाया जाता है, फिर आंध्र प्रदेश में पाया जाता है। आयरन और आपका, जैसे कि कई बार पूछा जाता है कि इनमें से पूरे भारत के मैप में से कहाँ कहाँ आयरन और पाया जाता है, तो हो सकता है उसमें कोई ऐसे दूसरे राज्य भी दे, तो ये दूसरे राज्य हैं जिनमें आयरन और पाया जाता है, जैसे आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, महाराष्ट्र, MP, राजस्थान, यूपी। फिर उसके बाद असम, बिहार, गोवा, झारखंड, केरला, महाराष्ट्र, मेघालय, नागालैंड, इस सब जगह पे आयरन और थोड़ा बहुत पाया जाता है। ठीक है, अब गोवा जो है वहाँ पे भी आयरन और पाया जाता है, यहाँ इसका उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, पिछले कुछ समय से उत्पादन कम हो गया है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस के कारण, लेकिन वैसे यहाँ पे उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो जो आपके हेमिट जो उत्पादन की अगर हम बात करें, तो उत्पादन अगर आप देखेंगे तो वो एरिया जहाँ जो समुद्र से लगे हुए हैं वहाँ उत्पादन ज़्यादा होता है, क्योंकि वो क्या करते हैं उसका, वो एक्सपोर्ट भी करते हैं आयरन ओर का। ठीक है, ज़्यादातर जापान हो गया, ऑस्ट्रेलिया हो गया, यहाँ आयरन ओर का एक्सपोर्ट किया जाता है, जैसे उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद गोवा, गोवा भी आयरन ओर का एक्सपोर्ट करता है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो उत्पादन के मामले में देखा जाए तो झारखंड जो है वो चौथे नंबर पे है, पहले 5वें नंबर पे था जब गोवा में उत्पादन बहुत ज़्यादा होता था, लेकिन अब ये चौथे नंबर पे है। ठीक है, अगर हम दुनिया की बात करें, वर्ल्ड की बात करें, तो इंडिया चौथे नंबर पे है उत्पादन में, उत्पादन में इंडिया चौथे नंबर पे है। उसके बाद और जगह उत्पादन देखा जाए तो आंध्र प्रदेश, गोवा, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान में भी उत्पादन होता है आयरन ओर का। अब हम झारखंड की बात करते हैं कि झारखंड में कहाँ कहाँ उत्पादन होता है, कहाँ कहाँ पे इसकी माइंस है। ठीक है, तो आयरन ओर की जो झारखंड में माइन है वो लगभग, मतलब ये लगा ली 99% अराउंड सारे के सारे जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में है। सभी आयरन ओर जो है उत्पादन जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में होता है।
पश्चिमी सिंहभूम आपका झारखंड में साउथ में पड़ता है, जो उड़ीसा के साथ, ठीक है। उड़ीसा में उड़ीसा और ये झारखंड का पूरा जो बेल्ट है, ये पूरा बेल्ट, ये आयरन ओर बेल्ट है, ठीक है। यहाँ से पूरी हर जगह आयरन ओर पाया जाता है। अब हम देखेंगे कि पश्चिमी सिंहभूम में कौन कौन सी लगभग माइंस है, क्योंकि कभी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि ये माइंस कहाँ है, वो माइंस कहाँ है, ठीक है। तो जो हमारी पहली माइन है, जो पहला खदान है, माइन मतलब खदान, जहाँ से निकाला जाता है आयरन ओर को, अयस्क को, वो है चिड़िया। नंबर 1 पे अगर हम कहें तो 1 पे है चिड़िया माइंस, ठीक है। चिड़िया माइंस जो है ये इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर रिजर्व है। इंडिया का लार्जेस्ट आयरन ओर, यानी सबसे यहाँ सबसे ज़्यादा लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। उत्पादन कम हो वो, लेकिन सबसे ज़्यादा यहाँ पाया जाता है लौह अयस्क। इंडिया का लार्जेस्ट अभी तक पता लगा यहाँ पे। उसके बाद दूसरे नंबर पे है आपका नोआमुड़ी। नोआमुड़ी भी आपका वेस्टर्न सिंहभूम यानी पश्चिमी सिंहभूम में कहाँ पे है, इस जगह है नोआमुड़ी, ठीक है, नंबर 2, ठीक है। तो यहाँ पे जो आयरन माइंस है वो टाटा के अंदर आती है, टाटा इन माइंस को ऑपरेट करता है। उसके बाद तीसरा जो है ये है आपका किरुबुरु माइंस, ठीक है। चौथा भी आपका इधर ही है, सब नीचे ही उड़ीसा और झारखंड बॉर्डर पे ही है, ये है मेगा हाट बुरु माइंस, ठीक है। फिर उसके बाद गुआ माइंस, ये भी इधर ही है, पांचवा भी, ठीक। और माइंस है आपकी जैसे कि बुदाबुरु, बहुत लगभग 28-29 माइंस है। बुदाबुरु हो गया, लोकादुबुरु हो गया, ठीक है। और जैसे आपका हो गया नातुबुरु, ये सारे के सारे जितनी माइंस है आपकी, सब के सब वेस्टर्न सिंहभूम में है। कुछ एक माइंस जो हैं वो आपका पलामू में डाल्टनगंज में भी है, जो कि मैग्नेटाइट और जहाँ से मिलता है। हेमेटाइट तो मिलता है आपको पूरा वेस्टर्न सिंहभूम से, यहाँ से आपको मैग्नेटाइट अयस्क मिलता है और भी मिलता है आपको, ठीक है। तो देखेंगे आप तो लगभग सारा आयरन और आपका वेस्टर्न सिंहभूम से मिलता है, कुछ आपका पलामू डाल्टनगंज से मिलता है, कुछ ही है ज़्यादातर आपको वेस्टर्न सिंहभूम से मिलता है। इसीलिए आपका जितनी भी आयरन स्टील की इंडस्ट्रीज है वो आपकी इसी एरिया में है, ठीक है। जैसे जमशेदपुर हो गया, सब आयरन ओर के पास में मिलता है, इसलिए आयरन ओर की जितनी स्टील इंडस्ट्री सारी यहीं पे। उसके बाद हम देखेंगे अगला जो है वो है आपका मैग्नीज ओर। ये भी लोह धातु है, लोह मतलब धात्विक खनिज है, और इसमें लोहे के साथ पाया जाता है ये मैग्नीज ओर भी, ठीक है। तो इसमें अगर हम स्टेट वाइज रिजर्व देखें कहाँ कहाँ पाया जाता है, तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा पाया जाता है मैग्नीज, ठीक है। झारखंड में बहुत कम पाया जाता है, लगभग 3% पाया जाता है पूरे भारत का, ठीक है। और प्रोड्यूसर में देखें तो मध्य प्रदेश महाराष्ट्र से पहले दूसरे नंबर पर, झारखंड में बहुत कम इसका प्रोडक्शन होता है, ना के बराबर। वर्ल्ड में अगर हम बात करें तो इंडिया छठे नंबर पे है मैग्नीज ओर में। ज़्यादातर ये माइंस जो है ये ज़्यादातर आपका वेस्टर्न सिंहभूम में जहाँ आयरन मिलेगा वहाँ मैग्नीज मिलेगा, ठीक है। क्योंकि मैग्नीज आयरन के साथ ही पाया जाता है, तो मोस्टली चाईबासा, नोआमुड़ी, जमाडा, ठीक है, यहीं पाया जाता है। धनबाद में पाया जाता है, कुछ कुछ धनबाद में पाया जाता है, कुछ गिरिडीह में पाया जाता है, ठीक है। हजारीबाग में भी थोड़ा बहुत पाया जाता है, लेकिन वो सिग्निफिकेंट ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मेनली आपको वेस्टर्न सिंहभूम में पाया जाता है, जैसे कि नोआमुड़ी हो गया और गोवा माइंस हो गया, यहाँ पे आपको पाया जाएगा, ठीक है, मैग्नीज। उसके बाद है आपका क्रोमाइट। क्रोमाइट जो कहाँ कहाँ पाया जाता है, अगर दुनिया की बात करें तो इंडिया तीसरे नंबर पे है इसके प्रोडक्शन में, ठीक है। प्रोडक्शन में तीसरे नंबर पे है। इंडिया के अंदर बात करें तो लगभग लगभग सारा का सारा क्रोमाइट जो है वो उड़ीसा में प्रोडक्शन होता है, लगभग 95% यही है, तो कुछ 1-8% इधर उधर होता है, ठीक है ना। जो थोड़ी बहुत झारखंड माइंस है वो आपकी सरायकेला में है, ठीक है, सरायकेला में हो गई। और आपका यहाँ पे चाईबासा वेस्टर्न सिंहभूम में, तो इस एरिया में आपका क्रोमाइट और पाया जाता है, सरायकेला और वेस्टर्न सिंहभूम के पश्चिमी सिंहभूम के चाईबासा में, ठीक है। थोड़ा बहुत आपका धनबाद में भी है, और उसके बाद थोड़ा हजारीबाग में, लेकिन ये बहुत इनसिग्निफिकेंट है, नाम मात्र है, ठीक है। मेनली आपका यही एरिया है, लेकिन यहाँ प्रोडक्शन बहुत कम होता है, ना के बराबर होता है। फिर हम देखेंगे जिंक।
जिंक का अगर वर्ल्ड में प्रोडक्शन देखें तो इंडिया तीसरे नंबर पे है, पहले नंबर पे चाइना है, तीसरे पे इंडिया है, ठीक है। और अगर हम विद इन इंडिया देखें तो मोस्टली लगभग सारा का सारा 80 से 90% लगभग 90% जो जिंक है वो राजस्थान में प्रोडक्शन होता है उसका। थोड़ा बहुत आपका आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र में होता है, और झारखंड में लगभग ना के बराबर। अगर जो थोड़ा बहुत होता भी है तो कहाँ पे आपका आपका हो गया संथाल परगना, इस एरिया में होता है, थोड़ा सा रांची में होता है, हजारीबाग में होता है, बहुत थोड़ा प्रोडक्शन होता है जिंक का, ठीक है। जस्ता बोलते हैं हिंदी में इसको, जिंक या जस्ता, ठीक है। इतना प्रोडक्शन नहीं है झारखंड में इसका, तो क्वेश्चन नहीं पूछा जा सकता ये सब। उसके बाद हम टिन की बात करते हैं। टिन का भी प्रोडक्शन इंडिया में ना, इंडिया में लगभग जो भी है, जो भी प्रोडक्शन, सिर्फ छत्तीसगढ़ ही रिजर्व होगा एक दो जगह, लेकिन रिजर्व आपके झारखंड में भी है, लेकिन जो प्रोडक्शन है तो सिर्फ छत्तीसगढ़ ही है जिस यहाँ भी माइंस है, जहाँ पे एक्टिव माइंस है प्रोडक्शन की, ठीक है, इंडिया में। और वर्ल्ड में अगर देखें तो चाइना नंबर 1 पे है, इंडिया में बहुत कम मतलब उत्पादन होता है इसका। और अगर झारखंड में बात करें, झारखंड में बहुत कम उत्पादन होता है इसका, और जो भी थोड़ा बहुत उत्पादन होता है वो हजारीबाग और रांची में होता है, इस एरिया में होता है इसका, हजारीबाग और रांची बॉर्डर पे। उसके बाद हम बात करते हैं जिसमें लौह धातु नहीं होता, जैसे कि बॉक्साइट यानी एल्यूमिनियम का ओर होता है ये, सर एल्यूमिनियम होता है यहाँ से, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, अयस्क है, ठीक है। अगर हम इंडिया में बात करें बॉक्साइट रिजर्व की, तो सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है उड़ीसा में है, उसके बाद आंध्र प्रदेश में है, झारखंड चौथे नंबर पे है, लेकिन सिर्फ पूरे भारत का 6% जो बॉक्साइट है वो झारखंड में है। प्रोडक्शन की बात करें आपका तो झारखंड तीसरे नंबर पे है, लगभग आधे से ज़्यादा जो प्रोडक्शन है वो बॉक्साइट का वो उड़ीसा में होता है, ठीक है। और अगर वर्ल्ड की बात करें हम तो ऑस्ट्रेलिया नंबर 1 पे है, और इंडिया बॉक्साइट प्रोडक्शन में चौथे नंबर पे है। आप अगर देखेंगे तो किसी किसी किताब में आपको जो प्रोडक्शन है इंडिया में वो झारखंड सेकंड नंबर पे दिखाया गया है बॉक्साइट प्रोडक्शन में, लेकिन अगर मैं ये जो डेटा है आपका, ये इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस 2020 का एनुअल जो रिपोर्ट आती है उसके अकॉर्डिंग ये डेटा है कि आपका झारखंड में जो प्रोडक्शन है वो सिर्फ 9% है, ज़्यादा प्रोडक्शन गुजरात और उड़ीसा में होता है। देखिए रिजर्व की बात करें, रिजर्व चेंज नहीं होते, क्योंकि अगर रिजर्व की बात करें तो एक बार रिजर्व काउंट हो जाता है कि भाई कहाँ कितना ज़्यादा रिजर्व है किसी चीज़ का, तो वो चेंज नहीं होगा हर साल, ठीक है। अगर झारखंड चौथे नंबर पे है तो 2014-15 में जो रिजर्व चेक किया गया होगा कि कहाँ पे कितना है, वही आपका आगे भी काम आएगा डाटा, ठीक है, जब तक अगली बार दोबारा इसका इसको सब ना किया जाए, ठीक है, एक्सप्लोरेशन ना किया जाए कहाँ पे कितना रिजर्व है, जब तक सेम रहेगा। लेकिन प्रोडक्शन क्या है कि हर साल 2 साल पे चेंज होता रहता है, ठीक है। तो झारखंड जो है 2020 एनुअल रिपोर्ट आईबीएम के अकॉर्डिंग, ये भी 2020 में एनुअल रिपोर्ट आई है, लेकिन जो डेटा है वो आईबीएम का वो 2017-18 का ही है, ठीक है, क्योंकि आईबीएम इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस का डेटा जो है 2017-18 का, जिसे इन्होंने 2020 के एनुअल रिपोर्ट में डाला है, ठीक है। तो ये सेकंड नंबर पे है झारखंड, थर्ड नंबर पे है आईबीएम के अकॉर्डिंग, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अकॉर्डिंग। अब जैसे हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि बॉक्साइट के कहाँ पे, जो हमने जो चट्टाने पढ़ी थी तो हमने बॉक्साइट का एरिया पढ़ा था, कौन सा एरिया, तो हमने देखा था कि बॉक्साइट का ये एरिया बॉक्साइट का है, यहाँ पे बॉक्साइट के यहाँ पे जो चट्टाने पाई जाती है उसमें बॉक्साइट और होता है, ठीक है, अयस्क होता है। तो ये कौन कौन सी एरिया है आपका, ज़्यादातर लोहारडागा, रांची, लातेहर, गुमला, ये सब एरिया है। ज़्यादातर इसकी जो माइंस है वो गुमला में है, उसके बाद लोहारडागा में है, ठीक है। अभी कुछ खोज के अकॉर्डिंग पता लगा कि ये संथाल परगना में भी बॉक्साइट की माइंस हो सकती हैं, मतलब बॉक्साइट का रिजर्व हो सकता है, ठीक है। तो इसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला है हमारा कॉपर ओर, ठीक है, कॉपर यानी तांबा। अगर रिजर्व की बात करें इंडिया में झारखंड तीसरे नंबर पर रिजर्व में, सबसे ज़्यादा कॉपर रिजर्व कहाँ पे है, राजस्थान में है। प्रोडक्शन की बात करें तो झारखंड तीसरे नंबर पर प्रोडक्शन में, और पहले नंबर पे कौन सा, लगभग 60% यहाँ पे मध्य प्रदेश में प्रोडक्शन होता है। देखिए मध्य प्रदेश सेकंड रिजर्व है, लेकिन प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा होता है यहाँ पे। अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें हम तो इंडिया जो है इस पे नहीं आता, टॉप 4 टॉप 5 में नहीं है। पहले नंबर पे चिले है, फिर पेरू है, फिर चाइना। झारखंड जो है वो तीसरे नंबर पर प्रोडक्शन होता है और तीसरे नंबर पे ही रिजर्व है इसका। तो आगे देखते हैं कि कहाँ कहाँ पे झारखंड। तो देखिए जो कॉपर माइंस है ज़्यादातर आपकी, वो लगभग सारे के सारे कहाँ पे, पूर्वी सिंहभूम में है। आपने पिछले जो चैप्टर किया था उसमें आपने देखा होगा कि जो आर्किन टाइम के जो चट्टाने थी, धनजौरी धनजौरी क्रम की चट्टाने और डालमा क्रम की चट्टाने, जो जो वोल्केनिक चट्टाने थी, ठीक है।
ये देखिए यहाँ पे आपको ये दिखाई दे रहा ना, ये एरिया, ये पूरा एरिया, ये धंजौरी और डालमा चट्टाने हैं, ये इस क्रम की चट्टाने, लगभग सारी कॉपर माइंस यहीं पे आपकी। ठीक है, कौन कौन सी कॉपर माइंस है यहाँ पे आपकी? यहाँ पे आपकी है इस एरिया में कौन कौन सी है आपकी, जैसे कि हो गया मूसा बनी, ठीक है, फिर कौन सा आपकी, फिर आपके धोबानी, फिर है आपका केंदा दी, केंडा दी, फिर है आपका यहाँ पे राखा माइंस, ठीक है, फिर आपकी कौन सी है, फिर आपकी है घाटशिला। ये मेजर माइंस है कॉपर माइंस जो आपके ईस्टर्न यानी पूर्वी सिंहभूम में है, जो कि धंजौरी और डालमाकरम की चट्टानें जो हैं। ठीक है, अब कुछ है जो माइनर जो भी मिनरल्स जो और हैं, जैसे कि टंगस्टन हो गया। टंगस्टन देखा जाए तो चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है टंगस्टन को। इंडिया में इतना प्रोडक्शन नहीं होता, लेकिन जो भी प्रोडक्शन होता है वो कर्नाटका में लगभग आधा हो जाता है और थोड़ा राजस्थान में होता है। ठीक है, राजस्थान और आंध्र प्रदेश में होता है। ठीक है, रिजर्व है इसके। इंडिया में जो प्रोडक्शन है, इंडिया में सिर्फ 2 ही माइंस हैं इसकी, ऑपरेटिव माइंस सिर्फ 2 ही जगह है। कहाँ कहाँ पे? देगाना में, राजस्थान में देगाना है, और वेस्ट बंगाल में चेंद्र पठार है। ठीक है, सिर्फ ऑपरेटिव माइंस। ठीक है, तो ये IBM जो है, इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस की जो रिपोर्ट है, उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 2 ही माइंस ऑपरेटिंग है, एक राजस्थान में है और एक वेस्ट बंगाल के चेंद्रा पठार में है। ठीक है, लेकिन किताबों में झारखंड के बारे में दिया गया है कि झारखंड में लगभग भारत का 14% टंगस्टन जो है झारखंड में प्रोड्यूस होता है। और झारखंड में कौन से एरिया प्रोड्यूस होता है? हजारीबाग में, हजारीबाग, और कुछ जो माइंस है उसकी वो सिंहभूम में भी है। ठीक है ना, टंगस्टन की हजारीबाग में और सिंहभूम में, हजारीबाग और सिंह। ठीक है, इसके बाद हम करते हैं, अब देखें गोल्ड का जो रिजर्व है वर्ल्ड में, अगर हम देखें तो सबसे ज़्यादा जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन की बात करें हम, वर्ल्ड में चाइना प्रोड्यूस करता है, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया है, फिर रशिया है। ठीक है, ये दोनों ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूसर है। ठीक है, अगर हम रिजर्व की बात करें इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा रिजर्व अगर टोटल मिला के बात करें तो बिहार में है। ठीक है, लेकिन इसका मेटल कंटेंट बहुत कम होता है, इसमें धातु का जो मात्रा होती है वो और जो बहुत ज़्यादा है। ठीक है, अयस्क तो बहुत है यहाँ पे, लेकिन मेटल जो कंटेंट है वो बहुत कम होता है यहाँ के ओर में। ठीक है, मेटल कंटेंट की बात करें तो जो मेटल कंटेंट है वो कर्नाटका में सबसे ज़्यादा आता है, कर्नाटका, उसके बाद राजस्थान, उसके बाद आंध्र प्रदेश, फिर बिहार, फिर झारखंड। ठीक है, मेटल कंटेंट के अकॉर्डिंग बात करें, वैसे अगर ओवरऑल बात करें गोल्ड ओर की, सबसे ज़्यादा बिहार में है, फिर राजस्थान में, और झारखंड जो है वो 6ठे नंबर पे है। गोल्ड प्रोडक्शन में लगभग सारा का सारा गोल्ड वो कर्नाटका में होता है। वहाँ पे आपने नाम सुना होगा KGF माइंस। ठीक है ना, और बाकी जो रिमेनिंग है वो झारखंड में है। हम झारखंड में कौन कौन सी माइन, जैसा कि बताया मैंने कि जो गोल्ड डिपॉजिट होता है, गोल्ड जो भी डिपॉजिट होता है, गोल्ड जो भी है वो 2 तरह से होता है, 2 तरह से डिपोजिशन है। एक तो जो चट्टानों में पाया जाता है, रॉक्स में। ठीक है, और दूसरा जो नदियां जो अपने साथ अवसादी मिट्टी लाती है, एलुवियल सॉइल अवसाद लाती है, उनमें पाया जाता है, उसको बोलते हैं प्लेसर गोल्ड। ठीक है, तो नदियां, आप जो भी नदियां होती हैं वो चट्टानों काट काट कर अपने साथ अवसाद लेके आती हैं, तो उनमें भी सोना पाया जाता है। और कुछ जो चट्टानों में पाया जाता है एकदम रॉक्स में, ठीक है ना, जिसको नेटिव गोल्ड बोलते हैं। ठीक है, तो झारखंड में जो भी हैं वो गोल्ड वही हैं जो नदियां अपने साथ अवसाद के थ्रू लाती हैं। तो मेन जो आपने वहाँ एक नदी नाम सुना है, सुवर्ण रेखा रिवर, इसका नाम ही सोने के ऊपर है, सुवर्ण रेखा। तो आपका रांची में है गोल्ड डिपॉजिट इस नदी किनारे, फिर आपका घाटशिला है। ठीक है, फिर आपका कुछ गढ़वा में है। ठीक है, गोल्ड डिपॉजिट जो है नदियों के किनारे, कुछ दामोदर वैली में है, कुछ सुवर्ण रेखा रिवर के किनारे है। रांची में एक जगह है पिथौरिया। ठीक है, सिंहभूम में है घाटशिला। ये मेजर एरिया है जहाँ पे गोल्ड प्रोडक्शन होता है। कुछ प्रोडक्शन जो होता है गढ़वा में पाया जाता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है आप, अब हम पढ़ेंगे माइका, अभ्र। ठीक है, अगर हम वर्ल्ड में देखें सबसे ज़्यादा अभ्रक जो है प्रोडक्शन चाइना करता है, उसके बाद फिनलैंड करता है। ठीक है, ये लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग है।
उसके बाद आपका अगर रिजर्व की बात करें इंडिया में, तो सबसे ज़्यादा रिजर्व जो है वो आंध्र प्रदेश में है, फिर राजस्थान में, फिर उड़ीसा में है, फिर महाराष्ट्र, बिहार में। झारखंड में बहुत कम अभ्रक है। मेनली जो जो एरिया आपका बिहार से टच करता है वहीं अभ्रक ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है। इंडिया में प्रोडक्शन कौन ज़्यादा करता है? आंध्र प्रदेश, क्योंकि यहाँ रिजर्व भी बहुत ज़्यादा है, प्रोडक्शन भी ज़्यादा करता है। फिर राजस्थान, फिर बिहार, फिर चौथे नंबर पर झारखंड है। ठीक है। अब झारखंड में कौन सा एरिया हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, ये आपका ये जो एरिया है, ये जो पर्पल कलर लाइट में है, ये आपका माइका रिजर्व है, जो आपका बिहार से टच करता है बॉर्डर। अब ये कौन सा एरिया है आपका, इस मैप में देखेंगे आप तो आप देखेंगे ये है गिरिडीह, कोडरमा, हजारीबाग। ठीक है। ये मेजर रीजन है जहाँ पे आपका माइका पाया जाता है, अभ्रक पाया जाता है। ठीक है। अभ्रक का प्रोडक्शन रिजर्व है यहाँ पे। ठीक है। कई किताबों में आपका लिखा गया है जैसे कि अभ्रक माइका का लार्जेस्ट प्रोड्यूसर स्टेट जो है वो झारखंड है। ठीक है। लेकिन इंडियन ब्यूरो ऑफ माइंस के अकॉर्डिंग अभी रिपोर्ट में ऐसा नहीं है कुछ भी। उसके बाद हमारा मेजर टॉपिक है जो है वो कोयला। ठीक है। कोल वर्ल्ड का लार्जेस्ट रिजर्व यूएसए में है, लेकिन प्रोड्यूस कौन करता है? चाइना सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस करता है। ठीक है। इंडिया की रैंक क्या है प्रोडक्शन में? ठीक है। अगर हम इंडिया की रैंक देखें वर्ल्ड में, ठीक है, तो फिफ्थ लार्जेस्ट रिजर्व है इंडिया में और थर्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है इंडिया कोयले का। ठीक है। अब हम डिस्ट्रीब्यूशन देखते हैं कोयले का इंडिया में कौन कौन। मेनली कोयला, जैसे आप कोयले के टाइप पढ़ेंगे तो 5 तरह के आपने इसमें देख सकते हैं कोयला। ठीक है। पहला है एंथ्रेसाइट, जिसमें कार्बन कंटेंट के ऊपर डिपेंड करता है, कार्बन कंटेंट कितना है उसमें, मॉइस्चर कितना है और उसमें ड्राई कंटेंट कितना है। ठीक है। इम्प्योरिटी कितनी है, इसके बेस पे कोयले को अलग अलग उसमें डिवाइड किया गया। ठीक है। तो एंथ्रेसाइट है, उसमें कार्बन कंटेंट सबसे ज़्यादा होता है। ठीक है। लेकिन भारत में नहीं पाया जाता है, बहुत कम पाया जाता है भारत में। इंडिया में बहुत कम पाया जाता है। ठीक है। मेन यहाँ पे इंडिया में जो पाया जाता है वो है बिटुमिनस, सब बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ठीक है। जैसे जैसे हम नीचे जाएंगे कार्बन कंटेंट आप देखोगे नीचे कम हो जाएगा। जब कार्बन कंटेंट कम हो जाएगा तो उसमें एनर्जी उसकी कम हो जाएगी, वो जलेगा तो ज़्यादा एनर्जी नहीं देगा, धुआं ज़्यादा देगा, एनर्जी कम देगा। ठीक है। मॉइस्चर कंटेंट जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा धुआं निकलेगा उससे और उतना ज़्यादा वो बेकार होगा। ठीक है। जब जब मॉइस्चर कंटेंट आप एंथ्रेसाइट का देखोगे तो बहुत कम होता है, यहीं आप पीट का देखोगे तो मॉइस्चर कंटेंट बहुत ज़्यादा है। ठीक है। तो इसको अगर आप जलाओगे तो इससे एनर्जी नहीं मिलेगी, गर्मी नहीं मिलेगी, वो धुआं ही निकलेगा। ठीक है। हीट कंटेंट देखो, जैसे जैसे ये चेंज हो रहा है वैसे वैसे हीट कंटेंट भी चेंज हो रहा है। देखो इसका हीट कंटेंट बहुत कम है और इसका हीट कंटेंट सबसे ज़्यादा है, लेकिन ये इंडिया में नहीं पाया जाता, बहुत कम पाया जाता है। आप देखो यहाँ पे एरिया हो, ये पहला एंथ्रेसाइट है। ठीक है। चट्टानों के अलग अलग तरीके होते हैं, ये पूरा पत्थर की तरह होगा। देखो ये बिटुमिनस है, ये सब बिटुमिनस है, ये लिग्नाइट हो गया ब्राउन कलर का। ठीक है। और ये आपका पीट है। ठीक है ना, ये आपका पीट है। तो अब इंडिया में दो तरह के मेन डिवीजन है कोयले। जो कोयले हमने देखा है इंडिया में, वो डिपेंड करता है कि कौन सा कोयला कब बना था, किस समय, किस पीरियड में कौन सा कोयला बना है। ठीक है ना। जैसे कि अगर हम यूएसए की बात करें तो यूएसए में जो कोयला जो बना है वो कार्बोनिफेरस पीरियड का है। ठीक है। यानी 300 350 मिलियन ईयर अगो। ठीक है। और अब इंडिया की बात करें तो इंडिया में दो तरह के हैं, गोंडवाना टाइम का, जब ये पेंजिया टूट गया था, हमने कल क्लास में पढ़ा था। पेंजिया टूटने के बाद नीचे वाला हिस्सा जो था वो गोंडवाना था, ऊपर वाला लॉरेंशिया था, फिर गोंडवाना भी टूट गया। तो जब गोंडवाना टाइम का जो कोयला है और दूसरा जो कोयला इंडिया में है वो टर्शरी टाइम का है, मतलब उसके बाद भी जब टर्शरी टाइम जब इंडिया अपनी जगह पे आया था। ठीक है। इंडिया इधर था फिर तैर के अपनी जगह आया जहाँ पे आज है, तो टर्शरी टाइम का जो कोयला है। तो दो टाइम के कोयला है हमारे पास, दो पीरियड का, एक तब जब गोंडवाना समय का था और एक टर्शरी समय का। ठीक है ना। तब देखेंगे मेनली जो इंडिया में पाया जाता है वो गोंडवाना समय का पाया जाता है, गोंडवाना कोल कोल पाया जाता है। ठीक है। कहाँ कहाँ पाया जाता है ये दोनों तरह के हम देखते हैं। देखिए गोंडवाना कोल प्रोडक्शन देखेंगे हम, गोंडवाना कोल स्टेट वाइज। अब रिजर्व की बात करें सबसे ज़्यादा रिजर्व है झारखंड में, फिर उड़ीसा में, फिर छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल। लेकिन प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा छत्तीसगढ़ प्रोड्यूस करता है, फिर झारखंड, फिर उड़ीसा। ये गोंडवाना समय है कोल की बात करें। फिर और भी कोल होते हैं जैसे टर्शरी को रिजर्व है, टर्शरी समय का सबसे ज़्यादा मेघालय। टर्शरी वो इलाका है, वो एरिया है जो आपका जिस समय हिमालयन बना था। ठीक है। तो इधर जितना भी कोयला पाया जाता है वो टर्शरी समय का है। ठीक है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पाया जाता है? मेघालय में, आसम में, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है।
उसके बाद लिग्नाइट, लिग्नाइट रिजर्व जो है वो है आपका सबसे ज्यादा ये सब साउथ में और वेस्टर्न साइड में है, ठीक है, दक्षिणी और पश्चिमी तरफ। तो तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, पुडुचेरी, जम्मू कश्मीर, केरला, वेस्ट बंगाल, ठीक है। तो सबसे ज्यादा कहाँ पाया जाता है लिग्नाइट? तमिलनाडु पाया जाता है।